वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुशामदीद कहते हैं। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उसका नाम है एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के एलिमेंट 5 होते हैं अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश अप्रोच। टाइप्स ऑफ अकाउंट भी इसको हम लोग कह सकते हैं। इससे पहले कि हम लोग आज के लेक्चर का आगाज़ करें, जो व्यूअर्स चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस करें ताकि आपको आने वाले हर नए लेक्चर की बर वक्त इतला मौसूल हो सके। अच्छा प्यारे बच्चों, एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट की जब हम लोग बात करते हैं तो ये बेसिकली ब्रिटिश अप्रोच के मुताबिक 5 हैं, अमेरिकन के मुताबिक 4 हैं। इनमें से पहला एलिमेंट ऑफ अकाउंट है, उसको हम लोग नाम देते हैं एसेट। दूसरे को हम लोग नाम देते हैं एक्सपेंस। तीसरे को हम लोग नाम देते हैं रेवेन्यू, कैपिटल एंड लाइबिलिटी। अच्छा प्यारे बच्चों, एसेट और एक्सपेंस में जब भी इजाफा होता है तो ये डेबिट साइड पे, इन दोनों में जब भी कमी होगी तो ये क्रेडिट साइड पे। इन 3 एलिमेंट्स में जब भी इजाफा होगा तो क्रेडिट साइड पे, और इन तीनों में जब भी कमी होगी तो ये डेबिट साइड पे। अमेरिकन अप्रोच के मुताबिक कैपिटल का कोई वजूद नहीं, वो कहते हैं इसको इंटरनल लाइबिलिटी। तो जब इसके एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट या टाइप्स ऑफ अकाउंट वो पूछे कि कौन कौन से अमेरिकन अप्रोच के मुताबिक हैं, तो आपने बोलना जी एसेट, एक्सपेंस, रेवेन्यू एंड लाइबिलिटी, देन कैपिटल एलिमिनेट हो जाएगा। अच्छा प्यारे बच्चों, हम लोग इस लेक्चर में जिस चीज़ को डिस्कस करने लगे हैं वो इनकी कुछ बेसिक डेफिनेशंस है कि एसेट कहते किसको हैं। ये वीडियो स्पेशली तौर पर उन स्टूडेंट के लिए जो कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है और किसी वजह से अब उनको अकाउंट्स और कॉमर्स फील्ड में आना पड़ रहा है, तो उनके लिए ये बड़ी ही इम्पोर्टेंट वैल्यूएबल वीडियो है। इसलिए इस वीडियो को आपका दिलचस्पी से सुनना, तवज्जो से सुनना बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। अच्छा जी, इन चीज़ों को मैं मुख्तसर यहाँ पे डिस्कस करने लगा हूँ। वैसे इस वीडियो लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में मैंने डिटेल जो लेक्चर है एसेट के ऊपर, एसेट की टाइप के ऊपर, डिफरेंट जो टाइप्स हैं वो मैंने लेक्चर इसके ऊपर प्रिपेयर किया है। तो अगर आप एसेट को ज़रा डिटेल में डिस्कस करना चाहें नेक्स्ट लेवल पर जाके, एडवांस लेवल पर, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख सकते हैं। अभी मैं आपके साथ मुख्तसर सा डिस्कस करता हूँ। एसेट, पहला पॉइंट है जी हमारे पास एसेट। एसेट किसको कहते हैं? अच्छा जी, एसेट के लिए 2 चीज़ों का होना बड़ा ज़रूरी है। अब आप कंफ्यूज हैं कि भाई एसेट कहते किसको हैं, तो आप 2 चीज़ें चेक कीजिएगा। क्या वो चीज़ आपकी मलकियत है और उसके साथ साथ वो आपको फ़ायदा देती है? हर वो चीज़ जो आपकी ऑनरशिप में है और उसके साथ साथ वो आपको बेनिफिट भी प्रोवाइड करती है, तो वो आपका एसेट है। अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं एनी इकोनॉमिक, कोई भी मुआशी रिसोर्स, जरिया, ओन्ड जो मलकियत हो, बाय अ बिजनेस एक कारोबार की, डेट विल जो होगा बेनिफिशियल, फायदेमंद, इन शॉर्ट रन मुख्तसर अरसे में, और इन लॉन्ग रन या फिर लंबे अरसे में, इज कॉल्ड, ये कहलाता है एसेट। फॉर एग्जाम्पल, इसकी मिसाल है आपके पास कैश, बैंक, स्टॉक, लैंड, बिल्डिंग वगैरह वगैरह। अच्छा, इसको ज़रा थोड़ा सा और हम लोग अपने पंजाबी एग्जांपल से इसको देख लेते हैं कि यार वो वाली गाड़ी जो आपकी ऑनरशिप में है, जिससे आप डेली ऑफिस जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी आप क्लास अटेंड करते हैं, वो आपको लेके भी जाती है, लेके भी आती है, तो वो आपका एसेट है। लेकिन वो गाड़ी जो आप रेंट सर्विस वालों से लेके जाते हैं वो आपकी ऑनरशिप नहीं है, चाहे वो आपको लाने ले जाने का फ़ायदा दे रही है,
वो आपका एसेट नहीं है। आपने कॉलेज ओन्ड ट्रांसपोर्ट ली हुई है तो वो कॉलेज की मलकियत है, वो कॉलेज की ओनरशिप पे है, वो कॉलेज का एसेट है, वो आपका एसेट नहीं है। तो एसेट के लिए ज़रूरी है किसी भी चीज़ का आपका ऑनरशिप में होना, मीन्स कि वो आपका आपकी मलकियत हो और आपको फ़ायदा भी देती हो। अच्छा जी, एसेट के बाद दूसरा टाइटल है आपके पास एक्सपेंस। एक्सपेंस आप जानते हैं अखराजात। ऐसे अखराजात जो आमदनी की वजह बनते हों। इट्स अ वेरी सिंपल, आप इसको कह सकते हैं जी अमाउंट स्पेंड, पैसे जो खर्च किए जाएं इन ऑर्डर, इस नीयत से टू जनरेट के हम लोग कमाएंगे रेवेन्यू, आमदनी, एंड और बेनिफिट्स आर टेकन, और फ़ायदे ले लिए जाएं, इज़ कॉल्ड, ये कहलाते हैं एक्सपेंस। और अगर फ़ायदा ना लिया हो तो फिर हम इसको एक्सपेंडिचर का नाम देते हैं। इफ़ नॉट टेकन मीन्स के पैसे लगा दिए हैं और उनसे वो फ़ायदा नहीं लिया, इज़ कॉल्ड, वो कहलाता है एक्सपेंडिचर। अच्छा प्यारे बच्चों, एक्सपेंस की एग्जांपल कौन कौन सी हो सकती है? एक्सपेंस की एग्जांपल है रेंट, एक्सपेंस की एग्जांपल है सैलरी, एक्सपेंस की एग्जांपल है इलेक्ट्रिसिटी बिल, वगैरह वगैरह। अच्छा जी बच्चों, रेवेन्यू की बात करते हैं। रेवेन्यू कहते हैं जी आमदनी को। अच्छा, रेवेन्यू और प्रॉफिट में फ़र्क है, आमदनी और नफ़े में फ़र्क है। मैं आमदनी की बात करने लगा हूँ, प्रॉफिट की नहीं बात करने लगा। या आप ऐसे समझ लें, ग्राहकों से वसूली, अमाउंट, पैसे चार्ज्ड फ्रॉम कस्टमर, ग्राहकों से जो आप पैसे चार्ज करते हैं, अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इज कॉल्ड, ये कहलाता है रेवेन्यू। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, सपोज कि ये एक मार्कर है और ये मार्कर मैंने किसी पर्सन से बाय की है। मैंने उस पर्सन को 10 रुपये इस मार्कर के दिए हैं, तो जब 10 रुपये मैंने उसको दिए हैं वो उसका रेवेन्यू है। अगर उसने इस रेवेन्यू में से अपना कास्ट वाला हिस्सा माइनस कर दिया हो, सपोज कि उसने ये मार्कर 7 रुपये का लिया था, तो 7 रुपये माइनस कर दिए, तो वो जो 3 रुपये उसकी बचत है वो बेसिकली उसका प्रॉफिट है। हम प्रॉफिट की बात नहीं कर रहे थे, हम तो आमदनी की बात कर रहे थे, हम रेवेन्यू की बात कर रहे थे, हम ग्राहकों से वसूली की बात कर रहे थे। अमाउंट चार्ज फ्रॉम द कस्टमर अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, हम चीज़ें, अशिया और खिदमात बेचते हुए जो पैसे चार्ज करते हैं, हम उसको रेवेन्यू का नाम देते हैं। अच्छा जी, हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टाइटल की। नेक्स्ट हम लोग कहते हैं जी कैपिटल। आप इसको कह दें जी मालकान के वसाइल। मालकान ने कारोबार शुरू करते हुए या कारोबार के बिटवीन बिजनेस में जो उन्होंने अपनी पॉकेट से पैसे लगाए हैं कारोबार को चलाने के लिए, हम उसको का नाम देते हैं कैपिटल। स्टेटमेंट कुछ हम लोग इस तरह से इसको लिख देते हैं, अमाउंट, रकम, आर रिसोर्सेज इन्वेस्टेड बाय ऑनर इन बिजनेस, जो कारोबार में उन्होंने पैसे लगाए हों, टिल इट्स लाइफ, कारोबार की ज़िंदगी तक, इज कॉल्ड, ये कहलाता है कैपिटल। अच्छा जी बच्चों, लास्ट पॉइंट डेट इज़ दी लाइबिलिटी, और उसके बाद आज के लेक्चर का इख्तिताम। लाइबिलिटी कहते हैं जी जिम्मेदारी, एनी ऑब्लिगेशन, कोई भी जिम्मेदारी, डेट, जो आप बिजनेस, एक कारोबार को हैज़ टू पे, अदा करना है, इन
शॉर्ट रन मुख्तसर अरसे में, आर इन लॉन्ग रन या फिर लंबे अरसे में, इज़ कॉल्ड, ये कहलाता है लाइबिलिटी, जिसमें आपके पास बिल्स पेबल आ सकते हैं, सैलरी पेबल आ सकती है, नोट पेबल आ सकते हैं, वगैरह वगैरह। ले स्टूडेंट, ये था हमारे पास एक लेक्चर जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स को। हर वो चीज़ जो हमारी ऑनरशिप में है और हमें फ़ायदा देती है वो हमारे लिए एसेट है। हर कारोबार का एक्सपेंस जो आमदनी की वजह बनता है एक्सपेंस, फ़ायदा ले लिया हो एक्सपेंस, ना लिया हो एक्सपेंडिचर। ग्राहकों से होने वाली वसूली रेवेन्यू, मालकान के वसाइल जो कारोबार में लगाए हों कैपिटल, और लाइबिलिटी हम लोग बात करते हैं ऑब्लिगेशन की, जो बिजनेस ने किसी को ट्रांसफ़र करना है। ले स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। फिर भी आपको किसी जगह रहनुमाई की ज़रूरत हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, मैं कोशिश करूंगा कि विद इन 24 आवर इसको रिस्पॉन्ड कर सकूं। ये स्टूडेंट चैनल हम लोगों ने कॉमर्स की एजुकेशन के लिए बनाया है। इसके अलावा हम लोग डेडिकेटेड कोचिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। इंशाल्लाह हाजिर होंगे एक नए लेक्चर के साथ, जिसमें हम लोग बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो बेसिक्स जर्नल एंट्रीज हैं उनको डिस्कस करेंगे। अपना तब तक बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।